श्री कृष्ण बाबू अमर रहे। श्री कृष्ण बाबू भारत रत्न देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जगत विधायक जिंदाबाद, जगत विधायक जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा सत्र शुरू हुआ और विधानसभा में बेगूसराय सदर विधायक कुंदन कुमार ने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न देने की मांग सदन में कर दी, जिसके बाद कुंदन कुमार पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गए। जैसे ही विधायक कुंदन कुमार कल विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद बेगूसराय अपने कार्यालय लौटे, बीजेपी के कार्यकर्ता फूलमाला लेकर उनका स्वागत करने लगे। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए कुंदन कुमार ने कहा कि उनकी मांग जायज है। पत्रकारों से बात करते हुए विधायक कुंदन कुमार ने क्या कुछ कहा, चलिए हम आपको सुनवाते हैं। सर, विधानसभा सत्र की बैठक कैसी रही सर? नई सरकार बनी है। नहीं, बैठक तो अच्छा चल रहा है, काम भी अच्छा हो रहा है, कई सारे विकास की योजनाओं का घोषणा भी हो रहा है। अभी आपने पढ़ा होगा, अखबार में भी आया था कि सभी लोगों को आयुष्मान भारत का केंद्र सरकार दे ही रहा है 5-5 लाख का फ्री में इलाज कराने के लिए। अब बिहार सरकार भी एडिशनल 5 लाख का इलाज कराने के लिए इसको देगा यहाँ पर। और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनको फ्री अनाज मिल रहा है, उन सबको वही लिस्ट पर सबको मिल जाएगा, ऐसा मुझे जानकारी है। इसे इसमें आएगा तो लोगों को अब 10-10 लाख रुपए का फ्री इलाज का सहूलियत मिल जाएगा। बहुत बड़ा फैसला विधानसभा में हुआ है। श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पर भारत रत्न की मांग आपने की है, क्या लगता है बिहार सरकार उसकी अनुशंसा आगे करेगी? देखिए, अभी मैंने जीरो आवर के माध्यम से मांग रखा है और श्री बाबू को मेरा मानना है कि बहुत पहले ही भारत रत्न मिलना चाहिए। और मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप हम लोग सब लोग बिहार के हैं, खास करके बेगूसराय जो कि उनका कर्मभूमि रहा है, हम सब लोग जानते हैं तो उन्होंने कितना काम किया है। वो एक दूरदर्शी थे। उस समय उन्होंने बेगूसराय में रिफाइनरी जैसा, फर्टिलाइजर जैसा कारखाना लगाने का काम किया और कई सारे छोटे छोटे उद्योग। सिमरिया पुल, जिसका आज भी हम लोग रोज उपयोग करते हैं, पहला पुल था जो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ता था, मतलब दोनों बिहार को जोड़ने वाला, वो भी श्री बाबू का ही बनाया हुआ पुल था। उतना ही नहीं, सामाजिक उत्थान के लोग का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। आप सब लोग जानते हैं कि देवगढ़ में पिछड़ी जाति, दलित जातियों का जाना आना मना था, जिसको बाबा धाम भी हम लोग कहते हैं। वो मंदिर भी खुलवाने का काम सभी के लिए सामान्य रूप से अगर किसी ने किया तो श्री बाबू ने किया। ये NH-31 जिसके बगल में हम लोग बैठे हुए हैं 28, ये सब उनका देन है। और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि लगभग 60 अर्ली 60s तक, 60-61 तक जब तक मुख्यमंत्री रहे, बिहार फर्स्ट 5 डेवलप्ड स्टेट में आता था उस जमाने में, पूरे हिंदुस्तान में। आप लोग गूगल का जमाना है, चेक कर लीजिए, सबसे डेवलप्ड स्टेट में आता था। कारखाने बेगूसराय में नहीं, झारखंड में लगा था, वो जो कि अब झारखंड हो गया, उस समय बिहार का पार्ट था। बोकारो था, जमशेदपुर था, धनबाद था, कई सारे, रांची था, कई सारे वहां पर लगे थे। तो डेवलप्ड स्टेट था, उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। खुद एक जमींदार समाज से आने के बावजूद भी जमींदारी प्रथा को खत्म करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसे पुरुष को जो किसी एक जाति के नहीं थे, सभी के लिए समान भाव से, सामान्य रूप से काम करते थे, बड़े दूरदर्शी थे, सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। उनको अगर भारत रत्न नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? और मुझे विश्वास है कि मैंने जीरो आवर में उठाया है तो बिहार सरकार निश्चित ध्यान देगी। ऐसे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि 1 तारीख को मैं इस पर प्राइवेट मेंबर बिल भी लाने जा रहा हूँ और इसको आप हिंदी में गैर सरकारी संकल्प कह सकते हैं। तो उस दिन फिर बिहार सरकार के साथ में बहस करूंगा। 1 मार्च को श्री बाबू को भारत रत्न देने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल में ला रहा हूँ। बीजेपी के भी सर कई विधायक जो आज तक श्री बाबू को भारत रत्न की मांग
नहीं, मुझे तो दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि इससे राजनीतिक कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही अपने प्रधानमंत्री जो कि पिछड़ा समाज अति पिछड़ा समाज से आते हैं घोषित कर रखा है। यह मुख्यमंत्री पिछड़ा समाज के हैं। मुख्यमंत्री तो मुझे नहीं लगता है। सूर्यबाबू समाज आप जिस दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। ये श्री बाबू डिजर्व करते हैं और उनको मिलना ही चाहिए। विलंब हुआ है, देर हुआ है, जिस कारण से भी हुआ हो, लेकिन पुरजोर ढंग से हम इस मांग को सपोर्ट हम लोग करेंगे, उठाते रहेंगे। आपने जीडी कॉलेज के मुद्दे पर भी प्रश्न किया सरकार से और जो पिछले क्षेत्र में पुल याद की भी मांग आपने की है, सरकार का क्या आश्वासन है? नहीं, देखिए जीडी कॉलेज का तो मैंने पिछली बार प्रश्न उत्तर के माध्यम से उठाया था और मैं जानकारी दे दूं कि जीडी कॉलेज में लगभग 35,000 विद्यार्थी हैं और मात्र 27 क्लासरूम है। तो आप अनुपात देख लीजिए। तो मेरे प्रश्न पे बिहार सरकार ने अवलंब यूनिवर्सिटी को निर्देश किया था कि वो प्राक्कलन बनवा ले और मंगवा ले। तो मैंने इस बार मुद्दा उठाया है कि जब प्राक्कलन आ गया है तो निर्माण कार्य अतिशीघ्र शुरू कराया जाए। तो ये मेरा तरीका है काम कराने का। एक एक स्टेप पर मैं सभी कामों को धक्का मारता रहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हो, बेगूसराय का विकास हो। मुझे विश्वास है कि बिहार सरकार निश्चित रूप से इस पर गौर करके सकारात्मक रूप अपनाएगी। बिहार के छात्रों की एक मांग है कि दिनकर जी जिनके नाम पर प्रदेश कभी जाता है और बेगूसराय की जन्मभूमि है, बिहार सरकार के सिलेबस में उनकी एक भी रचना नहीं है। क्या कुंदन कुमार विधायक के द्वारा ये प्रश्न उठेंगे सदन में? देखिए, इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि उनका एक भी रचना नहीं है। अगर ये सत्य बात है तो निश्चित रूप से सदन में उठना चाहिए और कुंदन कुमार ही क्यों, जिन विधायक को भी जानकारी मिलेगा सब लोग उठाएंगे, क्योंकि दिनकर जी केवल बेगूसराय नहीं देश के थे वो और राष्ट्र कवि थे वो, देश के धरोहर है। तो उनके लिए तो निश्चित रूप से, और उनका अगर कविता नहीं पढ़ाया जाएगा, उनकी रचना नहीं पढ़ाई जाएगी तो ये तो विडम्बना है।